Now they are saying that a shopkeeper gives a discount of 10% when 5 articles are bought, and he gives extra discount, that means gives a discount of 12.5% when 8 articles are bought. If the profit he makes in each case is same, profit in rupees, ठीक है, profit he makes in each case is same, then the ratio of the mark price to the cost price. एक तो अगर रेशियो पूछा है तो ऑप्शंस आएंगे तो इट इज ऑलवेज बेटर टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस. मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो पहला ऑप्शन बोल रहा है 4:3, मतलब मार्क प्राइस अगर 40 होगा तो समथिंग लाइक कॉस्ट प्राइस इज 30, लाइक दैट. तो फर्स्ट केस में डिस्काउंट 10% का दे रहा था, तो फर्स्ट केस में ये 40 की जगह 36 सेलिंग प्राइस होगा. 30 रुपये की कॉस्ट, 36 की सेलिंग प्राइस, मतलब हर आर्टिकल पे 6 रुपये का प्रॉफिट, 5 आर्टिकल पे 5 × 6 30 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट होगा उसे केस 1 में. एंड इन द सेकेंड केस ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 12.5%. 12.5% का मतलब होता है 12.5 ऑन 100 या 1/8. तो 40 अगर मार्क प्राइस है तो इसका 1/8 डिस्काउंट अगर देंगे तो 40 का 1/8 होता है 5 रुपये का डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस जो वो रखेगा 5 डिस्काउंट देके वो रखेगा 35. अब अगर 35 रुपये वो सेलिंग प्राइस रख रहा है तो हर केस में उसे हर आर्टिकल के ऊपर 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, बिकॉज कॉस्ट प्राइस इज 30, सेलिंग प्राइस इज 35. 5 रुपये का उसे हर केस में प्रॉफिट हो रहा है. एंड ही इज सेलिंग टोटल 8 आर्टिकल, तो टोटल प्रॉफिट जो होगा केस 2 में वो हर आर्टिकल के ऊपर 5 रुपये एंड 8 आर्टिकल, मतलब 8 × 5 40 रुपीज़, विच इज़ नॉट सेम. सो इफ दिस इज नॉट सेम देन ऑप्शन ए इज नॉट आवर आंसर. सेकेंड केस बोल रहा है 3:2. अब 3:2 अगर होता है मतलब समथिंग लाइक 300 and 200 कॉस्ट प्राइसेस एंड मार्क प्राइसेस, 300 and 200, तो 300 मार्क प्राइस और 200 कॉस्ट प्राइस होगा तो फर्स्ट केस में वो 10% डिस्काउंट दे रहा था तो 270 में सेल करेगा, मतलब 70 रुपीज़ का प्रॉफिट 5 आर्टिकल. तो टोटल प्रॉफिट जो इस केस में होगा वो 5 × 270 इतना होगा, सॉरी 5 × 70 350 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा. एंड इन द सेकेंड केस ही इज सेलिंग 8 आर्टिकल विथ 12.5% डिस्काउंट. 12.5% मतलब 1/8. 300/8 अगर आप करते हो तो 37.5 रुपीज़ आता है. यस 37.5. तो 37.5% रुपीज़ का डिस्काउंट देगा तो ही विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 62.5 रुपीज़. क्योंकि 300 मार्क था, 37.5 डिस्काउंट दिया तो वो सेल कर पाएगा 262.5 रुपीज़ में, तो 62.5 का उसे प्रॉफिट होगा. एंड ही इज सेलिंग 8 आर्टिकल, तो टोटल प्रॉफिट विल बी 62.5 × 8 एंड फर्स्ट केस 5 × 70 एंड दीज टू वैल्यूज आर नॉट सेम. सो ये भी आपका आंसर नहीं है. तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो रिजेक्टेड. तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से एक कोई तो चेक करना पड़ेगा हमें. एक चेक करेंगे, जो भी मैच करेगा वो आंसर होगा. मोस्ट लाइकली ये 6 वाला आंसर होना ज़्यादा चांस है, क्योंकि 6 मार्क प्राइस होगा तो उसका 12.5% निकालना पॉसिबल है. 7 अगर लेते हैं तो किसी भी नंबर के साथ 770 700 के साथ 12.5% पॉइंट में जाने के चांसेस है. तो जस्ट एक गेस जो है मेरा वो 6:5 होने का चांस है. लेट्स चेक. बट दिस 6:5 सेज दैट इफ मार्क प्राइस इज 60, cost price is 50. In the first case he is giving 10% discount, that means he will be selling at 54 rupees, क्योंकि 60 का 10% 6 होता है. तो प्रॉफिट जो हो रहा है 50 की कॉस्ट 54 का सेल, मतलब 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और 5 आर्टिकल है तो 4 × 5 टोटल प्रॉफिट उसे हो रहा है 20 रुपीज़ का. इन द सेकेंड केस ही इज गिविंग 12.5% डिस्काउंट. मार्क प्राइस है 60 का 12.5% मतलब 60 का 1/8 होता है 7.5. तो 7.5 रुपीज़ का वो डिस्काउंट देगा तो ही विल बी सेलिंग इन ओनली 52.5 एंड हिज कॉस्ट इज 50. दैट मीन्स ही इज गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 2.5 रुपीज़ एंड ही इज सेलिंग 8 आर्टिकल, मतलब 2.5 रुपीज़ पर आर्टिकल और 8 आर्टिकल, मतलब 8 × 2.5 अगेन 20 रुपीज़ का प्रॉफिट. तो 20 सेम आ रहा है जो हमें चाहिए था. इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट. इफ ऑप्शंस आर देयर
then in cat you can consider using the options whenever it is possible, because 4 ही ऑप्शन होते हैं कैट में, तो उसमें से अगर 3 आप रिजेक्ट करते हो तो इन एनीवेज 4th तो आंसर होना ही है, तो मैक्स टू मैक्स 3 ऑप्शंस आपको कभी भी चेक करने पड़ते हैं।